भाग्य का खेल पंचतंत्र कहानी। चंद्रिका नगर के एक निवासी लालाराम नामक बनिया का लड़का 100 रुपये में मूल्यवान पुस्तक खरीद लाया। उस पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था कि मनुष्य अपने भाग्य का लिखा तो बड़ी आसानी से पा लेता है, लेकिन जो भाग्य में नहीं लिखा होता है उसे जी तोड़ परिश्रम करने के उपरांत भी उसे पाने में असमर्थ रहता है। यह एक अटल सत्य है और इसमें परिवर्तन के लिए कोई उपाय नहीं है। बनिया ने इतनी महंगी पुस्तक खरीदने पर अपने पुत्र को काफ़ी भर्त्सना की। पुत्र द्वारा अपने निर्णय को उचित बताने लालाराम को क्रोधित हो उठा और अपने पुत्र को निखट्टू तथा विवेकहीन बताकर घर से निकाल दिया। बनिया का लड़का अपने पिता के व्यवहार से दुखी होकर दूसरे शहर में जाकर चला गया। जो वह उसके संपर्क में आता वह एक ही वाक्य कहता, अपना परिचय देता, मनुष्य और प्राप्तवेकता और अन्य प्रार्थ ही लेता। एक राजा की लड़की चंद्रवती किसी उत्सव को देखने के लिए नगर में आई। उसकी दृष्टि एक सुंदर राजकुमार पर पड़ी। राजकुमारी ने अपनी एक सखी से उस राजकुमार का मिलाप करने के लिए प्रयास करने का अनुरोध किया। सखी ने राजकुमार के पास जाकर अपनी स्वामिनी की पीड़ा का वर्णन करके उसके राजकुमारी के पास चलने के लिए प्रार्थना की। राजकुमारी ने सखी महल में भीतर आया और गुप्त रूप में जाने का उपाय पूछा। मैं रात्रि में महल में ऊपर के चमड़े की मजबूती रस्सी नीचे लटकाऊंगी और आप इसमें चढ़कर ऊपर आ जाना। रात्रि होने पर राजकुमार ने अपने मन में विचार किया कि इस प्रकार छिपकर किसी परछाई नारी के मिलना अवर्ता और अनुचित है। राजकुमार ने इधर उधर न जाने निर्णय कर लिया और वह बनिया का लड़का स्वावलंबी रात में ही राजमहल में सपी पहुंचा, जो कि रस्सी नीचे लटकी थी, और देखकर ऊपर चढ़ गया। छिपके विचार का अंधेरा करके वह अपनी बाहों का सहारा लिया और स्नेह आदर के साथ पलंग पर चढ़ गया। राजकुमारी ने प्रेम भरे शब्दों में कहा, पूछा, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? फ्रेंड्स आगे जानते हैं वीडियो में क्या होता है। वो राजकुमार की जगह पर वो उसका बेटा आने पर क्या होता है आगे जानते हैं। तो इससे पहले वीडियो पर नए तो चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की कहानी में लाते रहता हूँ कि 8 परीक्षा के निश्चित स्नातन पर बैठी उसने अंधेरे में उसकी अपना प्रेमी समझकर उसे कुछ बोलते क्यों नहीं? आप वो नाराज है मुझसे? मनुष्य अपने प्राप्त करता और अन्यायस ही प्राप्त कर लेता है। उसके ये कहने पर उसके सामने ही दोहराया और उसके इस प्रकार के मुंह से बोलते विनम्रता और अपनी मूर्खता का अधीनस्थ तत्पश्चात करने लगी और उसने बनिया के लड़के को उसी वक्त घर वहाँ से भगा दिया। विनयवती द्वारा भगा दिए जाने पर वह नगर की गलियों में भटकने लगा। रास्तों में बाजे गाजे में साथ जाती बारात में मिल गया। वह उसी मौन में चला रहा था और लड़की वालों के घर पहुंचा और दुल्हन में जयमाला किया। जैसे ही दुल्हन के पास दुल्हन आई तो उसने मस्त भरी हाथी और वहां आग पहुंचे और उसे देखते ही देखते बारात वालों को चौंध-मौंध इधर उधर छिप गए। दूल्हा भी दुल्हन को छोड़कर वहीं से कहीं छिप गया और कांपने लगा। बनिया के लड़के ने साहस करके दुल्हन का हाथ थामा और सुरक्षित स्थान पर ले गया। हाथी के चले जाने पर बहुत सारे बाराती और दूल्हा एक जगह इकट्ठा हो गए। लड़के वालों को अपनी लड़की का व्यवहार कर आपूर्ति करने हुए, तुम्हारी लड़की गैर मर्द से स्पर्श कर चुकी है, अब कैसे बांटेंगे? लड़की के पिता वर पक्षकार के हाथ जोड़कर कहने लगे। तभी दुल्हन भी निरपक्ष रात के लड़के को आगे बढ़ी और बोली, तुम मेरे मौत के मुंह में ढकेल कर तुम्हें आगे चल गए थे और इस प्रकार तुम ये बेटी या ये लड़के का पिता घबरा कर बोला, मैं ठीक कह रही हूँ पिताजी, संकट के समय हाथ निभाने वाला व्यक्ति ही वो अच्छा व्यक्ति होता है और जो संकट के समय में छूट जाता है। सो मनुष्य अपने प्राप्त करता है और अपने इसका स्वयं ही होता है। एक बार फिर इसके शब्द को दोहराया और इसी वक्त सुनते ही राजकुमारी के मुँह से निकला कि विधाता भी उसे रोक नहीं सकता। और इधर विनयमती अपना संयम खो बैठी थी और कहने लगी, मुझे अपना दुख ही आश्चर्य है। राजा नगर का रक्षक होकर अपनी पुत्रिका के मुंह में खोलने लगी और काफ़ी हैरान होकर बोली। राजा सारे कांड को गुप्त की जांच करवाई और सत्य का पता लगाने के लिए कन्याओं का विवाह बनिया के लड़के के साथ ही करा दिया और सेठ ने अपनी पुत्री को इच्छा अनुसार उसकी विवाह करने के साथ में इस प्रकार प्राप्तव्य और अन्याय की ही प्राप्त कर लेता। कथा का सार, मनुष्य अपने भाग्य से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं प्राप्त करता है। इसलिए मनुष्य को अपना धन नष्ट करने या मालूम होना चाहिए कि यदि कुछ प्राप्त कर सकता है तो वह भगवान से बनिया के लड़के को इतना कुछ मिल गया और वह
मांगकर भी प्राप्त नहीं कर सकता, सब्र नहीं कर सकता। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर, अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।